हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन साइंस क्लास में, और उसमें हमने पढ़ा था बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। और उसी चीज़ को अभी आगे बढ़ाते हैं फिर से। आपकी सेवा में हाजिर। तो यहाँ से मैं वही चीज़ जो पिछली क्लास की थी प्यारे बच्चों, वही आगे बढ़ा रहा हूँ। तो साइंस जो वाला पार्ट था, इसमें हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी। और बायोलॉजी में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे। तो बच्चे एक दो क्लास में और हम इंट्रोडक्शन वगैरह की थोड़ी सी जानकारी लेंगे। जैसे एक दो क्लास और हो जाएगी, उसके बाद में तब हम किसी एक चैप्टर पाएंगे। जब तक किसी भी चीज़ का बेस क्लियर नहीं है, इंट्रोडक्शन क्लियर नहीं है, तो उसके बाद में मैं एज इट इज़ बगैर आपको इंट्रोडक्शन की जानकारी दिए हुए डायरेक्ट किसी चैप्टर पे आ जाता हूँ। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें रह जाएंगी जो आपके बार बार समझ में नहीं आएंगी, और वो चीज़ें इंक्लूड हैं बीच में चैप्टर के आएंगी और फिर वहाँ पे परेशान करेंगी। तब आप बोलोगे कि जी सर, ये चीज़ आ कहाँ से रही है, ये चीज़ ये टर्म कहाँ से आ रहा है, इस चीज़ का मतलब क्या होता है। तो वो चीज़ें बाद में जो दिक्कत करेंगी वो मैं पहले ही आपकी सॉल्व आउट करवा दे रहा हूँ। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें ये प्यारे बच्चे दो तीन क्लास में हम क्लियर कर पा लेंगे। और जैसे ही दो तीन क्लास में क्लियर हो जाएंगी ये चीज़ें, फिर मैं आपके एक चैप्टर को ले लेता हूँ। ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो चीज़ें पढ़ी थी, उसके बाद एक अगली क्लास में लेते हैं। मैं पिछली क्लास में आपको बताया था कि भाई मैं आगे बताऊंगा, आपको लिविंग्स के बारे में बताऊंगा कि लिविंग्स क्या होता है, सजीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं, आगे क्या फॉर्मेशन होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो देर ना करते हुए वही बाकी सारी चीज़ें स्टार्ट करते हैं। पहले वाली सारी चीज़ें यहाँ से देखिएगा। तो ये बायोलॉजी वाली जो क्लास है, में आज हम आगे की कंडीशन स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले ये देखेंगे कि जो लिविंग्स होते हैं, यहाँ मैंने एक वर्ड लिखा, लिविंग्स। लिविंग्स जो होते हैं प्यारे बच्चे, इनको आप हिंदी में क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि जी ये क्या होते हैं? ये होते हैं प्यारे बच्चे सजीव। तो बोलोगे कि जी इनका फॉर्मेशन कैसे होता है? एक वर्ड होता है नॉन लिविंग। एक क्या होता है? नॉन लिविंग। यानी ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा निर्जीव। और ये क्या हो गया आपका? सजीव। तो लिविंग्स और नॉन लिविंग्स की कैटेगरी बताने के लिए मैं बहुत एक लाइन में अपना काम खत्म करता हूं कि भाई लिविंग्स क्या है। तो आप बोलोगे प्यारे बच्चे कि जिन जीवों की फॉर्मेशन या जो बॉडी की फॉर्मेशन जो होती है, जिस भी बॉडी की फॉर्मेशन किसी सेल से हुई हो, जिस भी बॉडी की फॉर्मेशन किसी सेल से हुई हो। सेल मतलब आप बोलोगे सर कोशिका। सेल क्या बोलोगे? कोशिका। तो प्यारे बच्चों, जिस भी बॉडी की फॉर्मेशन, जो भी जीव कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है, तो आप उस जीव को क्या बोलोगे प्यारे बच्चों? आप उस जीव को बोलोगे लिविंग्स, यानी उस जीव को क्या बोलोगे? सजीव। दूसरी बात में, जो बॉडी सेल से नहीं बनकर किससे बनी हुई होती है? एटम से मिलकर बनी हुई होती है, ऐसी बॉडी को हम क्या बोलेंगे? यानी परमाणु से मिलकर बनी हुई होती है, उसको आप क्या बोलोगे बच्चे? उसको आप बोलोगे निर्जीव। ये सारी की सारी बातें आपको नोट करते हुए चलना है, साथ में नोट्स बनाते हुए चलेंगे। मैं एक एक चीजें आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ, तो कोई भी चीजें छूटनी नहीं चाहिए। प्यारे बच्चों, मैं बहुत सारी बातें यहाँ नहीं लिख सकता हूँ। अगर कोई बात जो मैं नहीं लिख रहा हूँ, नहीं समझ में आ रही है लेकिन बोल रहा हूँ, तो वीडियो को पॉज करके आप उस चीज को ध्यान से सुने और अपनी नोटबुक में लिखें। कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए। जब आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे तो बहुत अच्छे से आपकी तैयारी होगी। और कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती है तो एक बार प्यारे बच्चों कमेंट में लिखना, मैं उस चीज़ को दोबारा से आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ हमने देखा कि लिविंग्स क्या है, सजीव क्या है। तो जिस बॉडी का जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है, कोशिका से मिलकर बनी होती है, उन्हें क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? लिविंग्स बोलते हैं, सजीव बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम क्या ले लें? फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया एनिमल्स। क्या ले लिया? एनिमल्स। एनिमल्स में ये नहीं कि सारे के सारे जानवर ही आते हैं, एनिमल्स में हम भी आते हैं। जब क्लासिफिकेशन हुआ था, एनिमल क्लासिफिकेशन हुआ था, तो उस टाइम में सारे के सारे एनिमल और हम लोग सारी की सारी एक कैटेगरी में रख दिए गए थे। इसीलिए हम लोग भी किस में आते थे? एनिमल्स में आते हैं। तो एनिमल्स हो गया। उसके बाद प्लांट्स हो गया। तो प्लांट्स भी किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से मिलकर बने होते हैं, कोशिका से मिलकर बने होते हैं। तो ये भी कैसे हैं? लिविंग्स हैं। उसके बाद मैं यहाँ से और चीजें ले लेता हूँ। मैं बैक्टीरिया ले लेता हूँ, यानी जीवाणु। बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? जीवाणु।
तो ये भी किससे मिलकर बने हुए होते हैं? सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। उसके बाद में और मैं बाकी की चीजें लूं, जैसे मैं फंगई ले लूं, यानी कवक मैंने ले लिया, तो ये भी किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से मिलकर बने होते हैं। ये सारी की सारी चीजें क्या हैं? ये सारी की सारी चीजें सजीव हैं, ये सारी की सारी चीजें लिविंग्स हैं। इसके बाद में और भी मैं ले लेता हूं, एल्गीज मैंने ले लिया, यानी शैवाल, क्या ले लिया? शैवाल, ईटीसी। अब प्यारे बच्चे इधर जगह नहीं है, मैं ईटीसी करे दे रहा हूं। तो ये सारी की सारी चीजें क्या हैं? लिविंग्स हैं। तो कहीं ना कहीं जो चीजें सेल से मिलकर बन रही हैं, कोशिका से मिलकर बन रही हैं, वो चीजें क्या हैं? सजीव हैं। दूसरी बात, जो चीजें एटम से मिलकर बन रही हैं, जो चीजें परमाणु से मिलकर बन रही हैं, वो सारी की सारी चीजें क्या हैं? निर्जीव हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले लोगे, ये तो आप कोई भी बता सकता है कि आपने कोई टेबल ले ली, टेबल क्या है? निर्जीव है, एटम से मिलकर बनी है। कोई भी अपना एक स्टोन ले लिया, कुछ भी ले लिया, ए टू जेड कुछ भी ले लिया, चेयर ले ली, जो चीजें इनसे मिलकर, एटम से मिलकर बनी हुई होती हैं, उन्हें आप क्या बोलोगे? नॉन लिविंग्स बोलोगे, निर्जीव बोलोगे। लेकिन प्यारे भाइयों, इसमें एक चीज आप देखने को मिलेगी, यहाँ पे हम सजीव भी पढ़ रहे हैं, निर्जीव भी पढ़ रहे हैं, लेकिन ये इसमें एक तरफ आप थोड़ा सा ये करके चलोगे, जो लिविंग्स की कैटेगरी है, लिविंग्स की कैटेगरी में एक पॉइंट हमें देखने को मिलता है, वायरस। क्या मिलता है? वायरस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? हिंदी में इसको बोलते हैं विषाणु। ये वायरस कैसी कैटेगरी है? तो आप बोलोगे कि जी ये वायरस जो है वो कैसी कैटेगरी है? नॉन लिविंग्स। कैसी कैटेगरी है? नॉन लिविंग्स की कैटेगरी में आता है। यानी ये कैसा है? ये आप बोलोगे कि जी सर ये निर्जीव है। दूसरी बात, अब इसको स्पेशल क्यों लिखा कि जी निर्जीव है? तो एग्जाम्पल में लिख देते। तो स्पेशल इस वजह से लिखा है, ये विषाणु एक तो नॉन लिविंग्स हो गया। अब नॉन लिविंग्स हो गया तो इसका फॉर्मेशन जो होता है वो इसका कहीं ना कहीं सेल से नहीं हो रहा है, यानी ये कोशिका से मिलकर, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो चीजें कोशिका से मिलकर बनती हैं, जो जीव कोशिका से मिलकर बनते हैं, सेल से मिलकर बनते हैं, उनको हम लिविंग्स बोलते हैं। अगर ये वायरस लिविंग्स होता तो हम इसको फॉर एग्जाम्पल में लिख देते, लेकिन ये सेल से मिलकर नहीं बना हुआ होता है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे बच्चे? ए सेलुलर, LLULAR, यानी अकोशिकीय बोलेंगे, अकोशिकीय बोलेंगे। क्योंकि ये सेल से मिलकर नहीं बना हुआ होता, कोशिका से मिलकर नहीं बना हुआ होता, इसके लिए इसको किस कैटेगरी में रखेंगे? अकोशिकीय। आपसे पूछा जाएगा प्यारे बच्चे निम्नलिखित में से अकोशिकीय जीव कौन सा है, और 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें एक ऑप्शन होगा वायरस, तो आप क्या बोलोगे? वायरस, क्योंकि ये कोशिका से मिलकर नहीं बना हुआ होता है। दूसरी बात, इसकी एक खासियत है, अगर ये कोशिका से मिलकर नहीं बना हुआ होता है तो इसमें एक बहुत अच्छी बात ये होती है, जब भी ये विषाणु किसी प्लांट में, यानी प्लांट यानी पौधे में, पौधों में, या दूसरी बात ये किसी एनिमल में, ये किसी एनिमल, जंतुओं में, जंतु यानी जानवर में, किसी में भी, या फिर किसी भी लिविंग्स में, या फिर किसी भी लिविंग्स में, इनमें से अगर किसी भी कैटेगरी में अगर ये एंट्री कर जाता है तो वहां की जो सेल होती है, यानी अगर प्लांट में एंट्री करता है, एनिमल में एंट्री करता है, या किसी सजीव में एंट्री करता है, तो वहां की जो सेल होती है प्यारे बच्चों, जिस सेल में भी एंट्री करेगा, जिस सेल में भी ये वायरस ने क्या कर दी? एंट्री कर दी, ENTRY, जिस भी सजीव बॉडी की सेल में इस वायरस ने एंट्री कर दी, तो ये जो सेल होती है प्यारे बच्चे, इस वायरस के लिए कैसा काम करेगी? होस्ट सेल का काम करेगी। होस्ट सेल, अब क्या बोलोगे? होस्ट मतलब जब किसी स्टेज को होस्ट करना, किसी मंच को होस्ट करना, यानी आप क्या बोलोगे? होस्ट सेल का मतलब होता है मेजबान कोशिका, मेजबान कोशिका, यानी कोई भी किसी स्टेज की जैसे मेजबानी कर रहा हो ना, ऐसे ही ये सेल इस वायरस की क्या करेगी? मेजबानी करेगी, होस्ट सेल करेगी, इसको बढ़ावा देगी। यानी एक तरीके से ये होस्ट सेल कैसी हो गई? इसकी पोषिता कोशिका हो गई। इसको आप दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हो, पोषिता कोशिका।
यानी पोषिता कोशिका का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चे? पोषिता कोशिका का मतलब हो जाएगा पालन पोषण करने वाली कोशिका। यानी पालन पालन पोषण करने वाली कोशिका। और जो बच्चे पालन पोषण करने वाली कोशिका ये है, तो उस कंडीशन में ये वायरस जो है, ये वायरस इस कंडीशन में कैसा काम करेगा? होस्ट सेल की कंडीशन में कैसा काम करेगा? लिविंग्स का। कैसा काम करेगा बच्चे? लिविंग का काम करेगा, यानी सजीव का काम करेगा। क्योंकि अब इसको कैसी सेल मिल गई? होस्ट सेल मिल गई, यानी इसको पोषिता कोशिका मिल गई, इसका पालन पोषण करने वाली कोशिका मिल गई। इसीलिए वायरस को क्या कहा जाता है बच्चे? वायरस को लिविंग्स और नॉन लिविंग्स दोनों की कैटेगरी में काम करने वाला भी बोला जाता है। तो वायरस एक ऐसी बॉडी हो गई कि और लिविंग्स और नहीं, प्लस बोल लो, लिविंग्स प्लस नॉन लिविंग्स, लिविंग्स प्लस नॉन लिविंग्स दोनों की तरह काम करता है, दोनों की तरह काम करता है। सारी बातें लिखते जाएंगे प्यारे बच्चे, साथ की साथ में नोट्स बनाते जाएंगे। यानी वायरस लिविंग्स और नॉन लिविंग्स दोनों की तरह काम करने वाला होता है। दूसरी बात, अगर ये दोनों की तरह काम करता है तो इसको लिविंग्स और नॉन लिविंग्स दोनों के बीच की क्या बोलेंगे? कनेक्टिंग लिंक। दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक बोलेंगे, यानी योजक कड़ी बोलेंगे। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे हिंदी में? योजक कड़ी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की योजक कड़ी किसको कहा जाता है, तो आप किसको बताओगे? आप बताओगे वायरस को, क्योंकि ये लिविंग्स की तरह भी काम कर लेता है और ये नॉन लिविंग्स की तरह भी काम कर लेता है। इतनी बात प्यारे बच्चों आपको समझ में आती है? अगर नहीं समझ में आती है तो मुझे दोबारा बताएंगे, मैं दोबारा से आपको समझाऊंगा। ठीक है, इसी बात को हम आगे बढ़ाने के लिए एक अगला पेज ले लेते हैं। बात किसकी कर रहे थे? वायरस की बात कर रहे थे। अभी वायरस खत्म नहीं हुआ है, मैं बात कर रहा हूं विषाणु की। अगर इसके मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, स्ट्रक्चर की बात करूं, तो इसकी जो स्ट्रक्चर हो जाएगी, जो संरचना हो जाएगी, तो प्यारे बच्चे कैसे हो जाएगी? वायरस की जो एक स्ट्रक्चर होती है, ये मैंने ये ले लिया स्ट्रक्चर को नीचे ऐसे बढ़ा दिया, और इसमें बीच में इसमें एक जेनेटिक मटेरियल होता है। ये जो ऊपर की जो लेयर है इसकी, ये वायरस की क्या है बच्चे? आउटर लेयर। ये क्या है इसकी? आउटर लेयर। आउटर लेयर में यानी बाहरी संरचना। और ये आउटर लेयर किसकी बनी हुई होती है प्यारे बच्चे? तो आप बताओगे ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है प्रोटीन की। ठीक है। दूसरी बात, इसके जो अंदर की जो बात है, ये क्या है? अंदर क्या है सर? तो आप बताओगे सर ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। ये इसमें क्या है? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाएगा? यानी अनुवांशिक पदार्थ। अनुवांशिक पदार्थ। तो आप बताओगे सर इसमें अनुवांशिक पदार्थ भी होता है? तो आप बोलोगे जी यस, अनुवांशिक पदार्थ भी होता है। तो आप बोलोगे कि जी अनुवांशिक पदार्थ कैसे होते हैं? जिनमें डीएनए या आरएनए होता है। जिनमें क्या होता है प्यारे बच्चे? डीएनए या आरएनए होता है। और जिनमें डीएनए या आरएनए होता है वो अपने जैसे और भी तैयार कर सकते हैं, अपने जैसी और भी बॉडी तैयार कर सकते हैं। तो आप कहोगे कि जी विषाणु तो अपने जैसी और भी बॉडी तैयार कर सकता है। जी बिल्कुल तैयार कर सकता है प्यारे बच्चे। हमारी बॉडी जो होती है, इधर देखोगे, हमारी जो बॉडी होती है, इस बॉडी को किसकी जरूरत होती है? इस बॉडी को जरूरत होती है प्यारे बच्चे प्रोटीन की। इसकी प्रोटीन की। और इसकी जो आउटर लेयर है वो बनी ही किसकी है? इसकी जो आउटर लेयर है वो बनी ही प्रोटीन की है। तो हमारी बॉडी किसको ऐसा एक्सेप्ट करेगी? प्रोटीन को। तो वायरस जैसे ही बॉडी के टच में आता है, तो बॉडी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, और इसकी आउटर लेयर प्रोटीन की बनी हुई होती है। तो वायरस क्या करता है? फटाक से एंट्री कर जाता है बॉडी में। क्या कर जाएगा प्यारे बच्चों? एंट्री कर जाएगा। और जब ये आसानी से एंट्री कर जाता है, तो कोई भी अंग, कोई भी एक अंग हमने ले लिया, तो उसमें क्या बन गया प्यारे बच्चों? वायरस की क्या हो गई? एंट्री हो गई। और चूंकि इसमें क्या है प्यारे बच्चों? इसमें आपको दिख रहा है कि इसमें जेनेटिक मटेरियल है, इसमें अनुवांशिक पदार्थ है। तो ये क्या कर लेता है? अपने जैसे बहुत सारे वायरस तैयार कर लेता है। अपने जैसे बहुत सारे वायरस
तैयार कर लेता है। और जब ये अपने जैसे बहुत सारे वायरस तैयार कर लेगा तो कोई भी जो अंग है, कोई भी जो ऑर्गन है, पे क्या कर लेगा, कब्जा कर लेगा। यहाँ भी इसने वायरस तैयार कर लिया, यहाँ भी वायरस, ये धीरे धीरे पूरे अंगों को क्या कर लेगा, कब्जा कर लेगा, और इस पूरे अंगों को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। इसीलिए हमसे बोला जाता है कि वायरस की चपेट में आने से क्या हो जाती हैं, बीमारियां हो जाती हैं। वायरस से बच के रहना चाहिए। दूसरा, आरएनए, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी हाल फिलहाल में जो हमारा कोरोना वायरस आया था, तो आपसे पूछा जाता है प्यारे बच्चों कि वो उस वायरस, वो कैसा वायरस था। तो कोरोना जो वायरस था वो आरएनए वायरस था, कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस कैसा वायरस था, आरएनए वायरस था। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चे। अब इसमें देखेंगे जो लिविंग्स और नॉन लिविंग्स होते हैं, लिविंग्स और नॉन लिविंग्स की कैटेगरी को डिफाइन करने के लिए कम से कम 10 ऐसी बातें होती है जो रिक्वायरमेंट होती है कि भाई नॉन लिविंग्स और लिविंग्स के बीच में जो भेद अंतर बता सके, ऐसी 10 बातें होती है। मैं बताऊंगा आपको ऐसी 10 बातें, ऐसी 10 बातें यानी 10 शर्तें ऐसी होती हैं जो बता देती हैं कि चीजें कैसी हैं, वो लिविंग्स हैं या नॉन लिविंग्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैसी कैटेगरी की, एक ऐसी ही कैटेगरी होती है सेल ऑर्गेनाइजेशन। सेल ऑर्गेनाइजेशन यानी कोशिकीय संगठन। पहली कैटेगरी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे, कोशिकीय संगठन। यदि किसी, मैं एक चीज बताई थी आपको, कोई भी बॉडी यदि सेल से मिलकर बनी हुई होती है तो वो क्या है प्यारे बच्चे, सजीव है। दूसरी बात, अगर वो सेल से बनी हुई है तो उसमें क्या होगा, सेल ऑर्गेनाइजेशन भी होगा यानी कोशिकीय। इसको कोशिकीय बोलेंगे तो सेलुलर हो जाएगा। हालांकि आप बोल सकते हो कोशिका संगठन बोल सकते हो, या सेलुलर बोल सकते हो, इसको आप सेलुलर बोल सकते हो। मैं लिख देता हूँ यहाँ से, SELLULA, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय संगठन। अब कोशिकीय संगठन क्या होता है, देखोगे प्यारे बच्चे, कोई भी जो बॉडी होती है, एक सेल हो गई, क्या हो गई, सेल हो गई। मैं क्या बोल दिया इसको, ये प्यारे बच्चे हो गई सेल, यानी ये कोशिका हो गई। अब ये कोशिका जो होती है अपने आप को डिवाइन कर लेगी, अपने आप को डिवीजन कर लेगी, और इसी को हम प्यारे बच्चे क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन। कोशिका का अपने आप में टूट जाना ही क्या कहलाता है, सेल डिवीजन, कोशिकीय विभाजन। ये क्या हो गया प्यारे बच्चे, कोशिकीय विभाजन। ठीक है, कोशिकीय विभाजन हो गया। अब इस सेल ने तोड़कर क्या बना ली, अपने जैसी और सेल बना ली। अब ये भी अपने आप को डिवाइन करेंगे, ये भी बहुत बहुत सारी सेल बना लेंगे। तो कोई भी जो सेल होती है वो अपने आप को डिवाइड करती रहती है, इसी को हम सबको क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन यानी कोशिका का विभाजन। और ये सारी जो सेल होती है ये बहुत सारी सेल बना लेती हैं ऐसी, और जब ये बहुत सारी सेल ऐसी बना लेंगी तो इनमें क्या हो जाता है कि इनमें अलग अलग कैटेगरी हो जाती है। जैसे ये सेल प्यारे बच्चे, इसमें कोई और गुण है, जैसा गुण इसमें है वैसा ही गुण इसमें है, वैसा ही गुण इसमें है। तो ये एक मैचिंग वाली बात हो जाती है, जैसा गुण इसमें है वैसा ही गुण इसमें है, वैसा ही गुण इसमें। तो ये सेल आपस में मैच होने लग जाती है, कैसी क्वालिटी है अलग अलग सेलों में, जैसी क्वालिटी इसमें ऐसी क्वालिटी। तो एक यहाँ से मैं बता के चलता हूँ। सबसे पहले क्या बनता है, सेल। क्या बनता है प्यारे बच्चे, सेल, यानी कोशिका बन गई। क्या बन गई, कोशिका। और कोशिका के बाद में क्या बनता है प्यारे बच्चे, कोशिका के बाद में बनता है टिश्यू। क्या बनता है, टिश्यू। टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, ऊतक। क्या बोलते हैं, ऊतक। ये कैसे बनेगा, यहाँ देखोगे, सेल ने अपने आप को डिवाइड कर लिया, सेल डिवीजन हो गया। सेल डिवीजन के बाद में बहुत सारी सेलें हो गई हमारे पास में। और जब ये बहुत सारी सेल हो गई तो इनमें जो, जिनमें एक जैसी क्वालिटी होती है, जैसे इस सेल में और इस सेल में और इस सेल में एक जैसी क्वालिटी है, तो ये तीनों क्या हो जाएंगी, एक जगह इकट्ठी हो जाएंगे। ये तीनों क्या हो गई, एक जगह इकट्ठी हो गई। प्यारे बच्चे, जैसे इसमें इसमें और इसमें एक जैसी क्वालिटी है, ये क्या करेंगे, एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। अब एक जैसे गुण रखने वाली सेलें क्या हो जाती हैं, एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं। और जैसे ये एक जगह इकट्ठी हो गई तीनों की सेल, इनमें एक जैसी, मैंने एक एक राइट का निशान लगाया हुआ है, तो ये क्या बन गया प्यारे बच्चे, ये बन गया टिश्यू। क्या बन गया, टिश्यू, ये बन गया अब ऊतक।
तो सेल के बाद में जो नई स्ट्रक्चर तैयार होती है, दूसरी जो व्यवस्था बनती है, दूसरी जो अ, दूसरा स्टेप आता है, वो क्या आता है? टिश्यू। सेल के बाद में क्या बना? टिश्यू। टिश्यू के बाद में अगला जो स्टेप आएगा वो क्या बनेगा? टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम का मतलब हो जाएगा प्यारे बच्चे ऊतक तंत्र। ऊतक तंत्र ये बन जाएगा। ऊतक तंत्र कैसे बनेगा? जैसे ये बहुत सारे टिश्यू हो गए, इनमें एक कैटेगरी वाले एक जगह आ गए, यहाँ से जो दिन में दूसरी कैटेगरी थी वो सारी की सारी सेल एक जगह आ गई। क्या हो गई? एक जगह आ गई। अब ये सारी की सारी कंबाइंड सेल जब जुड़ेंगी, आपस में जुड़ेंगी, एक सिस्टम बनेगा, एक पूरा तंत्र बनेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? टिश्यू सिस्टम। क्या बोलेंगे? टिश्यू सिस्टम, ऊतक तंत्र बोलेंगे। तो टिश्यू से क्या बना? टिश्यू सिस्टम। और टिश्यू सिस्टम से ही क्या बनता है? ऑर्गन। टिश्यू सिस्टम से ही क्या बनता है? ऑर्गन, यानी क्या बनता है प्यारे बच्चे? अंग बनता है। और इस अंग के बाद में छोटे छोटे अंग बन जाएंगे। अब छोटे छोटे अंग बनकर, जैसे एक नाक है, कोई आंख है, कोई कुछ भी है, तो बहुत सारे छोटे 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 शरीर के अंदर हजारों छोटे छोटे अंग हैं। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे अंग बन जाएंगे, और उन छोटे छोटे अंगों से प्यारे बच्चे क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम यानी क्या बचेगा? बनेगा अंग तंत्र। उन सभी छोटे छोटे ऑर्गन से मिलकर क्या बनेगा? अंग तंत्र। और उन्हीं सभी अंग तंत्र जैसे क्या हो जाएगा? ऑर्गन सिस्टम जैसे क्या हो जाएगा? जैसे सांस लेने वाला एक तंत्र हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ब्लड को सर्कुलेट करने वाला जितना भी फॉर्मेशन है एक हो गया यानी सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। मांसपेशियों से बना हुआ एक पूरा सिस्टम हो गया, उसको हम बोलेंगे मस्कुलर सिस्टम। हड्डियों से बना हुआ एक पूरा सिस्टम हो गया, उसको हम बोलेंगे स्केलेटन सिस्टम। ऐसे ही बहुत सारे सिस्टम हमारी बॉडी में बन जाते हैं। और जब ये प्यारे बच्चे बहुत सारे सिस्टम बन जाते हैं, तो इन्हीं बहुत सारे सिस्टमों से मिलकर हमारी एक बॉडी तैयार होती है, यानी हमारा एक शरीर तैयार होता है। इतनी फॉर्मेशन होती है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कोशिकीय संगठन में। यानी जिस भी प्राणी के शरीर में, जो भी प्राणी अगर इस फॉर्मेशन से गुजर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। यानी वो किसकी कैटेगरी में आ जाएगा? लिविंग कैटेगरी में आ जाएगा, सजीव की कैटेगरी में आ जाएगा। ये लिविंग की कैटेगरी को डिफाइन करने के लिए, लिविंग की कैटेगरी को पूरा करने के लिए एक शर्त हुई। अब बात करेंगे हम प्यारे बच्चे दूसरी शर्त पर। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, हम ये वीडियो यहीं पॉज करेंगे, और अभी 2 मिनट बाद ही हम दूसरी वीडियो स्टार्ट करेंगे, और उसमें बताएंगे हम आगे की कहानी।